इसका चक्कर है भाई साहब, इसका कुछ नहीं है, खुजली है। हमारे भारतीय भी कई लोग गए जो जासूसी करने गए, वहां तो खतनी तक करा ली उन्होंने लोगों ने। भाई धर्म मजहब कुछ नहीं है, धर्म मजहब से बड़ा मुल्क और देश। महिला अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने शौहर की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, वो इस देश में आके उसे नागरिकता दे दो, क्या इस देश की हो जाएगी? कल इससे मन भर जाएगा तो फिर कहा कल साउथ अफ्रीका में इसको हो गया, फिर वहां भागेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर, नेशनल टेलीविजन पर एक खबर चल रही है, एक वीडियो चल रही है बहुत बड़े पैमाने पर, सीमा हैदर नाम की। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर की जो पूरी कहानी है आज मैं आपको एक भारतीय जवान से सुनवाने वाला हूं। आज हमारे साथ भारतीय सेना के जवान नंदा भाई राजपूत हैं, जो आपको बताएंगे कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है और उसने सचिन से शादी की है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ वो शादी करने के लिए आई है, या वो पाकिस्तान से आई हुई लड़की मुस्लिम भी नहीं है और वो कोई जासूस है जो किसी तीसरे धर्म से ताल्लुक रखती है, और हिंदुस्तान में बिना वीज़ा के उसके प्रवेश करने के पीछे कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। इन सारी चीज़ों को रिवील करने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना के जवान नंदा भाई राजपूत मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, नंदा भाई राजपूत बहुत लंबे समय तक इन्होंने भारतीय सेना में अपनी कार्यरत है, अपनी सेवा दी है, और ये जानते हैं भली भांति कि किस तरह से आतंकवादी लोग या किस तरह से घुसपैठिए भारत के अंदर घुसने की अलग अलग तरीकों से कोशिश करते हैं। क्या सीमा हैदर, जिसको ये बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सचिन से शादी करने के लिए वो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से पहले दुबई शारजा के अंदर एंट्री लेती है, दुबई से फिर वो नेपाल के अंदर एंट्री लेती है, और नेपाल से वाया सीधा अपना इंडिया आ जाती है? क्या इतना आसान है किसी देश के अंदर बिना वीज़ा के घुसना? मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के और नेपाल के बॉर्डर पर भी भारतीय सेना के जवान रहते हैं। जो कोई भी नेपाल से भारत के अंदर एंटर हो या भारत से नेपाल के अंदर एंटर हो, उनकी सही तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको छोड़ा जाता है। नेपाल एक दूसरा देश है, सिर्फ और सिर्फ नेपाल भारतीय बिना वीज़ा के जा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी गैर कानूनी चीज़ लेकर के नेपाल में दाखिल हो जाए या नेपाल से कोई भी गैर कानूनी चीज़ भारत में दाखिल हो जाए। तो आखिर इनके पीछे कौन सी बड़ी वो ताकत है जो सीमा हैदर को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में एंट्री दिला देती है? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं। तो भारतीय सेना के इस जवान से जानने की कोशिश करते हैं कि सीमा हैदर का पूरा मामला क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, क्या ये एक एजेंट है या वाकई ये एक इनोसेंट लड़की है। तो शुरू करते हैं वीडियो। टीआरपी कमा रहे हो जो मेनस्ट्रीम मीडिया वालों, दिखा के मजाक कर करके कि देखो पाकिस्तान से भगा ली, 4 बच्चों की माँ आ गई, 4 बच्चों की माँ आ गई। कोई कुंवारी होती तो समझ आता कि कुंवारी बुला ली, इश्क में पागल हो गई। 4 बच्चों की कल बुढ़िया भी आ जाए, कोई उनकी अम्मा दादी भी आ जाएगी, उसको भी रख लेना, समझे? बिना मुंह में दांत, पोपले मुंह की आ जाएगी, पान खाती हुई, रख लेना, बना लेना उसको, समझे? सबको रख लो। ये समझ नहीं आ रहा है देश में क्या धर्म मजहब के एंगल से ना देखा जाए। भारत के अंदर तो तुमने धर्म मजहब जिहाद के नाम पे आतंक मचा ही रखा है, अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पे आतंक मचा रहे हो। इसी को एंगल बना दिया जाता है एनआरसी के माध्यम से, जो हमारी विदेशों में, दूसरे देशों में जो हमारे हिंदू धर्म, हिंदू कौम की महिलाएं या पुरुष हैं उनको लाएंगे। ये घर वापसी थी, ये थोड़ी जगह में मुसलमानी को लाके नागरिकता दोगे। भाई साहब, इसका कुछ नहीं है, खुजली है, इसको कहते हैं खुजली। उसका पति नहीं था वहां, 4 साल से पति नहीं है, तो उसे कुछ नजर नहीं आया, पबजी से गेम करने आ गई। ये खुजली है, इश्क है, जासूसी है, क्या है? ये तो देश की हुकूमत इस पे इंक्वायरी करे, उसके बाद जांच एजेंसियां मेरे पास थोड़ी है। आप इतनी आसानी से देश के अंदर प्रवेश कर जाती है कोई महिला, बिना पासपोर्ट वीजे के, बिना किसी को पूछे है, या किसी को पूछ के आई थी कि हाँ भाई हमको इसको हो गया, या भारत की हुकूमत ने पाकिस्तान से कहा कि भेज दीजिए उसे, इस लड़की को इसको हो गया, इस महिला को, 4 बच्चों की माँ को है, और अपना घर बर्बाद करके आया फिरता। भाई 4 साल में काम मार दिया, जब वहां पाकिस्तान में नहीं है, जब वो अपने मुल्क में नहीं है, वो जाके वहां मजदूरी कर रहा है सऊदी अरब में, और वहां पैकेज पे जाता है आदमी 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। जो पिछले 4 साल से वो खुद बता रही है कि 2019 से वो वहां है, और अभी क्या 23 है, अब भी सऊदी अरब में है वो। तो भाई जब वो वहां था ही नहीं, तो 3 साल में कौन सी इसकी ठुआई पिटाई कर दी उसने, जब प्यार नहीं था उससे? मकसद एक ही दिखाई दे रहा है कि ये जो पति के जो करीब ना होने की वजह से इसने, या उस तरीके का जो भी है इसके दिमाग में आया, और मेरे को तो नहीं लगता जिस प्रकार की उसकी बोली भाषा है कि अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, पढ़ी लिखी महिला लग रही है, समझदार लग रही है और मैच्योर दिख रही है, पॉइंट और पॉइंट बोल रही है।
है, और चैनलों पे एकदम टिक टू टिक बात कर रही है, जहां बात करनी है, जहां उलझती है वहां एकदम माइक निकाल के रख देती है, और वो कहती है कि भाई अभी बात नहीं करना है मेरे को, बहुत सारे लोग मेरे से बात करना चाह रहे हैं। तो ये स्थितियां पैदा हैं, इसकी जानकारी इंक्वायरी करनी चाहिए। जो महिला अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने शौहर की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, वो इस देश में आके उसे नागरिकता दे दो, क्या इस देश की हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। इस बात पर ध्यान देना होगा। मगर ये जो आप जो धर्म मजहब के एंगल से जो उन्माद मचा रखा है तुमने कि 4 बच्चों की मां भाग आई और उसका ससुर भी बन गया आदमी और उसकी सास भी, अरे हमारे लड़के ने बहुत बड़ा तीर मार दिया, ये प्यार कर लिया। प्यार व्यार कुछ नहीं है। जब ये बड़ा कांड करके जाएगी ना तो समझे नहीं, सारे घर के हथियार घर में ही रह जाएंगे, फिर रोते फिरोगे बाद में। पहले इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और रही बात क्या, कोई भी आ सकती है। एक बात बताइए, बिना तलाक के आ गई वो, तलाक भी तो है इस भारत में, भी तो कुछ है। हाँ, भारत का भी तो कानून है भाई। एक महिला बिना तलाक के कैसे दूसरे पुरुष के घर में रह रही है, पति मान के स्वीकार करके कैसे रह रही है, इसको देखना चाहिए। कि अब शादी करेंगे तो भाई उसने तलाक दिया कि नहीं दिया, या क्या है इनका मैटर? नहीं तो शक क्यों है? क्योंकि हिंदू धर्म अपना लिया उसने, पूजा पाठ कर रही है अब तो। मेरे बात सुन लो, पूजा पाठ कर रही है, पूजा पाठ अभी तो कुछ भी करेगी वो, जासूसी जिसे करनी हो, कुछ भी करना हो। हमारे भारतीय भी कई लोग गए जो जासूसी करने गए, वहां तो खतनी तक करा ली उन्होंने लोगों ने जाके, और पाकिस्तान में जाके जासूसी करके आए। तो भाई धर्म मजहब कुछ नहीं है, धर्म मजहब से बड़ा है मुल्क और देश, समझे। जब हमारे जाके यहाँ से जासूस वहां जाके खतनी तक करा सकते हैं तो वो धर्म को तवज्जो नहीं देते, सिर्फ देश को तवज्जो देते हैं। तो क्या मालूम इसे क्या धर्म मजहब से मतलब? ये भी अपने मुल्क को तवज्जो दे रही हो, उनका की जासूस हो और यहाँ के बैठी हो। कल बड़े बड़े कांड होंगे गेम के चक्कर में, भारत में कोई गेम बजा दिया ना तो कोई जवाबदेही नहीं होगी इसमें, और कितना नुकसान होगा, समझे। तुम्हारा तो इसकी नौटंकी जो ये, अगर ये सरकार, अगर ये पाखंडवादियों की सरकार ना होती, इस पाखंडवादी मानसिकता की ना होती, और इस तरीके की विचारधारा की ना होती, ये ढोंगी पाखंड जो धर्म मजहब के एंगल से जो देखा जाता है, समझे नहीं, इस तरीके से जो अनुवाद कराया जाए पूरे भारत में, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है ऐसा इस तरीके का काम कर। अगर इनकी जगह उत्तर प्रदेश में कहीं बहन जी मायावती की सरकार होती ना तो ये जेल के अंदर ही होती, इसकी एंट्रेंस नहीं होती उत्तर प्रदेश के अंदर। तो नहीं लगता, मैं सोचता हूँ कि इस देश में हो क्या रहा है ये समझ नहीं पा रहे। इस देश के अंदर धर्म और मजहब के एंगल से सरकारें और हुकूमतें सोचने लगेंगी तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? धर्म पहले नहीं है, मजहब पहले नहीं है, मुल्क पहले है, राष्ट्र पहले है। राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की देखरेख कौन करेगा? इस देश की सरकारें, हुकूमत। मगर स्थितियां क्या है, बिना पासपोर्ट वीजे के कोई आदमी भारत के अंदर एंट्री कर जाता है। और किसको एंगल बता रहे हो? इश्क भाई, इश्क किसको? जिसके 4-5 बच्चे हों, समझे नहीं, मैच्योर महिला हो, उसको किस चीज का इश्क हो गया? आप मुझे बताइए ना। और बिना इश्क के उसके 4-5 बच्चे पैदा हो गए थे क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। और जिसके बच्चे हैं भाई, बच्चे तो वहीं छोड़ के आती और बच्चे भी ले आई यहाँ, तो इससे मुल्क थोड़ी अच्छा आगे बढ़ेगा, देश थोड़ी बढ़ेगा। धर्म के एंगल से लोग स्वागत कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सड़ रहे हैं जेलों में। इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्या है ये जासूस है, क्या इंक्वायरी करने आई है, क्या नहीं है। इतनी जांच एजेंसियां हैं देश की, किसी जांच एजेंसी ने इसको पूरी तरीके से इसकी कार्रवाई नहीं की? क्या आप गए और उसे जेल में ठूस दिया और 1 दिन बाद 2 दिन बाद ही जमानत दे दी उसे, तो उसको कह दिया कि हाँ ये बहुत बढ़िया काम कर दिया? आपको देश का, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता ये है कि कोई बच्चों, किसी का परिवार हो, किसी का कसम हो, किसी का पति हो, किसी का शौहर हो, और विदेश में वो बेचारा काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, और उसके साथ बेवफाई करके आई हो। 2019 से वो सऊदी अरब में है, तो 2019 से और आज क्या है 23, और बता रहे क्या 3 साल से इनका अफेयर चला है, और काहे पे चल रहा है? समझे नहीं, किससे हुआ? वो कौन से गेम से हुआ इनका अफेयर? पबजी जो गेम, और गेम के चक्कर में कहीं देश का गेम ना बच जाए, इसके लिए इस पर ध्यान दो। ये जासूस है मुझे लगता है, और इस पर ध्यान देना चाहिए। ये इश्क विश्क का चक्कर नहीं है। 4-5 बच्चों की महिला माँ को इश्क कहां से हो गया? और बिना तलाक के, वहां तलाक भी नहीं दिया, हलाला करवाने आ गई भारत के अंदर। इसकी ओर देखना चाहिए। और इनको देशवास की, देश के, मैं कह रहा हूं रहनुमा, जो देश के हमारे हुक्मरान हैं, वो क्या किस ओर ध्यान दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच? कल ऐसी चीजें होने लगे, कल यहां से भी 4-4, 5-5 बच्चों वाली आके पाकिस्तान जाने लगेंगी, फिर क्या होगा? तो तुम जो है देश की उन्नति नहीं चाहते। तो दोस्तों, अभी आप जिनको देख रहे थे, इनका नाम है नंदा भाई राजपूत। बहुत लंबे समय तक भारतीय सेना में ये रहे हैं। फिलहाल ये भारत के पूर्व सैनिक हैं, आज भी वर्दी के अंदर रहते हैं। इनकी एक जिंदाबाद क्रांतिकारी पार्टी है।
इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की है जो लचे दबे लोग हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर सबसे पहले उनको समर्थन देने वाले जो शख्स थे वो नंदा भाई राजपूत थे। दोस्तों, मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस भी आपको दिखाई है। नंदा भाई राजपूत लगातार उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं, जिनकी ये कोशिश रहती है कि हिंदू मुस्लिम के अंदर फूट पड़े, जिन लोगों की ये कोशिश रहती है कि भारत के अंदर जितनी भी अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वो सब आपस में कभी मिल ना पाए। नंदा भाई राजपूत का ये कहना था, जब ये बॉर्डर पर रहा करते थे, जब ये भारत देश की रक्षा किया करते थे, तब इनको ये देखकर बड़ा अफसोस होता था कि आज जिस देश की रक्षा करने के लिए हम बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, उस देश के अंदर के लोग आपस में एकजुट नहीं, एक दूसरे से नफरत खा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें देखकर इनका दिल दुखा करता था। फिलहाल आज की वीडियो में सीमा हैदर को लेकर जो भी इन्होंने जानकारी दी है, उससे आपको क्या समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। आप जानते हैं कि आपका भाई इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता है। तो दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।